प्रस्तावना। विश्राम गृह का इतिहास बहुत पुराना और भयानक है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराने और अशुद्ध विश्राम गृह की कहानी थी। ये भूतिया विश्राम गृह अपने आसपास के लोगों को भयभीत कर रहा था, लेकिन कहानी के नायक और नायिका ने इस रहस्यमयी स्थान को जानने का निर्णय किया। उन्हें नहीं पता था कि इस प्रयास में उन्हें किसी अनजाने और अद्भुत भयानक रहस्य का सामना करना होगा। भाग 1। भूलभुलैया में भटकते कदम। विशाल गांव के एक युवक विक्रम विश्राम गृह के रहस्य के पीछे कूदने के लिए अपने दोस्त समीरा के साथ वहां आया। दोनों ही उत्साहित थे कि उन्हें इस भूतिया स्थान का पता चल जाएगा और वे उसे सुलझा पाएंगे। परंतु जैसे ही वे विश्राम गृह के आसपास पहुंचे, वे एक अजीब चीज का सामना करने लगे। विश्राम गृह के भीतर से आने वाले विचित्र आवाज से उन्हें विचलित होने लगा। धीरे धीरे भूतिया वातावरण उन्हें घेरने लगा और वे भटकने लगे। विक्रम और समीरा को लगा कि वे वहां से नहीं बल्कि किसी अनजाने और अद्भुत दुनिया में फंस गए हैं। वे अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ भागने लगे, परंतु उन्हें इस रहस्यमय विश्राम गृह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। भाग 2। भूतों की संघर्ष। जब विक्रम और समीरा विश्राम गृह में फंस गए, तो उन्हें महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। उन्हें अद्भुत और भयानक आकर्षण के साथ विचलित करने वाली वातावरण का सामना करना पड़ा। अचानक एक भूत उनके सामने आया और उन्हें डरा दिया। वे भयभीत हो गए और जोर जोर से चिल्लाए मारने लगे। विक्रम और समीरा को लगा कि उन्हें विश्राम गृह के भूतों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें यह अनजाने और अजीब स्थान से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता ढूंढना होगा। भाग 3। रहस्यमयी महल की खोज। विक्रम और समीरा को विश्राम गृह में खोज करते हुए दिन बीत गए। उन्हें वहां कुछ भी अद्भुत नहीं मिला, बल्कि सिर्फ भयानक और डरावनी घटनाएं हुई। भूतों की संख्या बढ़ गई और उनकी परेशानी भी। वे अपने आप को एक रहस्यमयी महल में घिरे हुए महसूस करने लगे। उन्हें अजीब सा अनुभव हो रहा था, जैसे वे किसी पुराने समय में आ गए हों। उन्हें विश्राम गृह के अंदर एक रहस्यमयी कमरा मिला, जिसमें एक पुरानी किताब और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय यात्री, जो भी इस चिट्ठी को पढ़ रहा है, मेरी यात्रा अधूरी रह गई। मुझे खेद है कि मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता हूँ। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं, तो ध्यान देना कि आपने विश्राम गृह के अंदर एक पुरानी और भयानक दुनिया में पांव रख दिए हैं। इस स्थान का रहस्य सुझाने के लिए आपको अपने भय का सामना करना होगा। यदि आपको यहाँ से बाहर निकलना है, तो आपको विश्राम गृह के अंदर एक चाबी खोजनी होगी। वह चाबी आपको इस पुरानी किताब में मिलेगी। ध्यान रखें, समय बहुत कम है। ध्यान रखें, विश्राम गृह का भूत। विक्रम और समीरा ने चिट्ठी को पढ़कर देखा और उन्हें ये समझ आया कि इस रहस्यमयी महल में एक चाबी छिपी है और वे उसे ढूंढने के लिए पुरानी किताब की मदद ले सकते हैं। भाग 4। रहस्यमयी चाबी का पता लगाना। विक्रम और समीरा ने उत्साहित होकर पुरानी किताब की खोज शुरू की। वे पुरानी और रिपोर्टेज बाधित पुस्तकालयों तक जाकर खोज करते रहे, परंतु किताब का पता नहीं चला। वे निराश हो रहे थे कि तभी उन्हें एक अनूठी और भयानक दिखाई दी। उन्हें भूतों का सामना करना पड़ा और उनसे लड़ना हुआ। वे अपनी बुद्धि और हिम्मत का प्रयोग करके भूतों को परास्त करने में सफल हो गए और उन्हें वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। भाग 5। विश्राम गृह का रहस्य सुलझाना। विक्रम और समीरा ने पुरानी किताब में खोज करते हुए विश्राम गृह की रहस्यमयी चाबी का पता लगा और उसे खोल दिया। चाबी खुलते ही वे एक सुंदर और रहस्यमयी महल की दुनिया में प्रवेश कर गए। महल में खोज करते हुए वे एक और भूत की मूर्ति खोजते हैं, जिसके पीछे छुपा था एक और सांप संकेत है।
उन्होंने उसे परास्त कर दिया और महल के रहस्यमयी सिक्कों का पता लगाया। इन सिक्कों के साथ वे महल से बाहर निकलते हैं। भाग 6 रहस्य खुला। विक्रम और समीरा ने विश्राम गृह के रहस्य को सुलझा लिया था और उन्हें वहां से बाहर निकलने में सफलता मिल गई। वे उस घटना को भूल गए थे और अपने जीवन को सामान्य बना दिया। परंतु कुछ समय बाद विक्रम को वह विश्राम गृह की भूतिया रातों का सच पता चला। उसे लगा कि उस दिन की रात उसने वहां के भूतों से लड़कर सिर्फ वहां से बाहर निकलने का सच नहीं पता किया था, बल्कि उन्हें उन भूतों को उसी विश्राम गृह के अंदर बंद करने में मदद करनी चाहिए थी। विक्रम खुद को दोषी मानता था क्योंकि उसने उन भूतों के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की थी। अब वह अपने दोस्त समीरा के साथ विश्राम गृह वापस गया और उन भूतों की मदद करने का वचन दिया। भाग 7 विश्राम गृह की मुक्ति। विक्रम और समीरा ने विश्राम गृह में पुनः प्रवेश किया और उन्होंने उन भूतों की मदद करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने भूतों को समझाया कि उन्हें इस रहस्यमयी स्थान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें एक विशेष प्रक्रिया को पूरा करना होगा। भूतों ने उनकी मदद स्वीकार की और उन्होंने साथ मिलकर उस प्रक्रिया को पूरा किया। धीरे धीरे विश्राम गृह की वातावरण में एक परिवर्तन आने लगा। भूतों की आत्माएं शांति प्राप्त करने लगीं और वहां का माहौल सकारात्मक हो गया। विक्रम और समीरा को अनुभव होने लगा कि भूतों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें बचाने के लिए आभारी थे। भाग 8 दूसरे लोगों को सहायता देना। विक्रम और समीरा ने विश्राम गृह से मुक्ति प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस स्थान को सुरक्षित बनाने के लिए कई उपाय अपनाए। उन्होंने विश्राम गृह के रहस्य को और भी अधिक गहराई से शोधा और उसे समझने का प्रयास किया। उन्होंने विश्राम गृह की कई कहानियों को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें समझाया कि यह स्थान न केवल भयानक बल्कि रहस्यमय भी है। उन्होंने लोगों को समझाया कि उन्हें अपने भय का सामना करने की आवश्यकता है और उन्हें अपनी साहस और बुद्धि का प्रयोग करने की आवश्यकता है। विक्रम और समीरा की यह विश्राम गृह की भूतिया रातों की कहानी लोगों में आश्चर्य और उत्साह भर देती थी। इसे सुनने वाले लोग उनके साहस और संघर्ष की कहानी से प्रेरित होते थे और उन्हें भय का सामना करने की क्षमता मिलती थी। विक्रम और समीरा ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और उनकी दोस्ती और विश्राम गृह की भूतिया रातों के साथ उनके जीवन में एक नई दिशा और अर्थ प्रदान की।